हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेई टू जीपीटी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पे अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ फ्रॉम अ जेई ड्रॉपर टू एआई जर्नलिस्ट या एआई फ्रीलांसर। फिर साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको अपना जोसा को, जैसे आपको पता होगा कि आज जोसा का राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है, तो मैं वो भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। फिर अब क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि एआई जर्नलिस्ट या एआई फ्रीलांसर ही क्यों। वो इसलिए क्योंकि मेरा सबसे पहले गोल यही था कि मेरे को किसी ठीक ठाक कॉलेज में या अच्छे कॉलेज में सीएस और एआई मिल जाए, तो मैं वहां से कर लूंगा। तो ये सारा जो था एआई जर्नलिस्ट या एआई फ्रीलांसर का, ये फिर उसके साथ भी अलाइन हो जाता है उसके करिकुलम के साथ। बट अगर चाहे ना भी हो तो मेरे को ये था कि फ्रीलांसिंग मेरे को शुरू से ही करनी थी, तो फ्रीलांसिंग से ही फिर किस फील्ड में करनी थी किस फील्ड में नहीं करनी थी, तो एआई आजकल चल ही रहा है, तो मैंने इसलिए ये वाली फील्ड शुरू करी थी। अगर मैं सबसे पहले आपको जोसा का रिजल्ट दिखा दूं अपना, तो सबसे पहले तो मेरे को जोसा में आज मिली है पैक। चंडीगढ़ में कॉलेज है पंजाब मतलब चंडीगढ़ की एनआईटी मान लो एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई चंडीगढ़ में एनआईटी है नहीं। तो मेरे को पैक चंडीगढ़ में एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल रही है। चंडीगढ़ मेरी होम स्टेट है, तो उस कोटा से कह लो या जैसे भी कह लो। अब मेरे से जोसा के टाइम गलती एक हो गई थी कि मैंने पैक में एरोस्पेस को पैक में ईसीई और पैक में मैकेनिकल के ऊपर रख दिया था, क्योंकि एरोस्पेस फैसिनेटिंग फील्ड लगी थी बड़ी कि मैं एरोस्पेस में कर लूंगा। बट फिर मेरी बात हुई बथेरे लोगों से, उन्होंने मेरे को यही कहा कि एरोस्पेस में यही है कि 30 में से सिर्फ 5 बच्चों की प्लेसमेंट होती है, तो फिर वो प्लेसमेंट रेशियो ही बहुत कम है। तो फिर उस सेंस में फिर मैंने एरोस्पेस, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो बाकी ऑप्शंस देखने थे। बाकी ऑप्शंस में एक तो मैंने थापर रखा हुआ था, बट थापर की फिर फीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरे को वो निगलेक्ट करना पड़ा। बाकी मैंने अभी कॉमेड के में, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी रैंक अच्छी है, तो मैंने कॉमेड के भरा हुआ है। मतलब उसकी जब चॉइस फिलिंग शुरू होएगी तब कॉमेड के की चॉइस फिलिंग वगैरह करूंगा। उसके बाद मैंने अभी सी सैप भी भरना है, सी सैप के साथ मैंने जैक चंडीगढ़ भी भर रखा है। तो इन तीनों में देखते हैं कोई अगर अच्छा कॉलेज मिलता है। तो कॉमेड के से मैंने देखा था, कॉमेड के लिए मैंने काउंसलिंग भी ली थी, बट उनके हिसाब से मेरे को किसी ठीक ठाक कॉलेज में सी एस ए आई मिल तो रही है, बट अभी वो डेफिनेट नहीं है, क्योंकि अभी उसकी चॉइस फिलिंग शुरू ही नहीं हुई। जैक चंडीगढ़ के अगर 4 जुलाई से शुरू होनी है, तो वो 4 जुलाई को जैक चंडीगढ़ से मेरा बेसिकली यही है कि मेरे को यूआईटी या सीसीईटी में कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। सी सैप से बेसिकली मैं, जो मेरे से पैक वाले में ही गलतियां हुई थी चॉइस फिलिंग से, मैं वही कोशिश करूंगा कि मैं वो गलतियां दोबारा ना करूं। तो ये थी आज हमारी राउंड 2 जो सा रिजल्ट की अपडेट। ऐसे ऐसे जैसे जैसे राउंड्स के रिजल्ट आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। अब हम चलते हैं अपनी आज का क्या क्या किया, डे 17 की प्रोग्रेस क्या था आज, डे 18 का प्रोग्रेस, सॉरी। तो आज सबसे पहले तो मैंने यही मतलब कंटिन्यू करना था जितने जितने हो जाते हैं। इसमें वीक 0 मेरा पूरा हो गया, वीक 1 मेरा पूरा हो गया, 2 मेरा पूरा हो गया, 3 पूरा हो गया। 4 में थोड़ा सा रहता है, गेसिंग गेम वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, और बाकी थोड़ी सी रहती है। ये मैंने बना रखे थे पहले, बट मेरे से डिलीट हो गए थे तब, तो उस टाइम मैंने सबमिट नहीं करे थे। सबमिट करने के लिए दोबारा बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैं आराम आराम से ही कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा करके जिस जिस दिन थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता रहता है मैं करता रहता हूँ। ये सारे भी मोस्टली मैंने आपको दिखाए भी हुए हैं, इवन बना के मैंने ये बनाए हुए हैं, बट फिर वही है, जो नहीं बनाए हुए वो इसलिए नहीं बनाए हुए क्योंकि मेरे गोल के साथ अलाइन नहीं हो रहे थे, एक्स्ट्रा टाइम था या वो सारी चीजें थी। फिर वीक 6 मेरा पूरा हो गया। अब ये नंबर्स वाला मैंने बना रखा है, बट अब वही है कि मैं डिलीट हो गए हैं मेरे से, तो इसलिए मैं डाल नहीं सकता। और फाइनल प्रोजेक्ट वगैरह और वीक 8 ये तो भी पढ़ाई है मेरा। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी से पूछा था कि अगर मेरा CS50P वाला हो चुका था, मतलब मैंने पाइथन तो बेसिकली मेरा ठीक ठाक सीख लिया था, मैंने पाइथन की जितनी ज़रूरत मेरे को थी उस हिसाब से मैंने सीख लिया था। उसके बाद फिर मेरे को अब बेसिकली एआई से लर्न करने थे, तो एआई में मैंने चैट जीपीटी से सबसे पहले तो पूछा कि एक तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं सारे एआई जो छोटे छोटे भी हैं, मतलब जिनका सिर्फ एक एक काम ही है, मतलब कोई इमेज वाला हो गया या कोई पावर पॉइंट वाला हो गया, मैं वो सारे सीख लूँ। या फिर जो सिर्फ बेसिक बेसिक वाले हैं अभी, जैसे चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, ये 6-7 हैं ऐसे, कि कैनवा एआई हो गया, ये सारे मैं सीख लूँ बेसिकली, ताकि उससे मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि एआई काम कैसे करता है एंड बाकी सारी चीजें। तो मेरा सबसे पहले तो गोल यही था। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं सारे वो सीख लेता, बट उससे ये होता है कि हर 6-7 महीने में, या 6-7 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, हर 1-2 महीने में ही कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो इसके लिए वो बेटर रहता है कि मैं जितना एंड में सीखूं, मतलब कि उतनी ज्यादा नॉलेज रहेगी ना, मतलब कि नई चीजें आएंगी तो मैं नई चीजों से अडेप्ट हो पाऊंगा। इसलिए वो मैंने सोचा कि अभी सिर्फ बेसिक बेसिक वाले सीख लेता हूँ, बाकी सारे एंड में करूंगा। उसके लिए ही मैंने आज ओपन एआई वाला शुरू करा था। ये चैट जीपीटी जहाँ से है, ओपन एआई अकेडमी से, उनका ही ये कोर्स है एआई फाउंडेशन वाला। अभी मैंने यही है, कल मैं ये दोनों कंटिन्यू करूंगा। तो आज मैंने ये वाला किया था। इसमें जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहा है, ये अराउंड 70 मिनट्स कुछ का था। इसका सर्टिफिकेट भी मेरे को मिला है, ये रहा उसका सर्टिफिकेट। सो इसी के साथ आज डे 18 में मैंने इतना ही किया था। सो दैट वाज इट फॉर डे 18। मिलते हैं फॉर डे 9।